हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेवानी ई क्लासेस। मैं हूं जितेश रेवानी और स्वागत करता हूं आपका मेरे स्टडी चैनल रेवानी ई क्लासेस पर। तो अपना परसेंटेज टॉपिक चल रहा है। 3 वीडियो क्लासेस परसेंटेज की हो चुकी है। आज इसकी चौथी क्लास है और चौथी क्लास में आज अपन करेंगे इलेक्शन एंड वोटर्स बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जो चुनाव आधारित क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज मैं पहले इसका थोड़ा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, वोटर्स बेस्ड चुनाव आधारित। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि किसी ने 2 प्रत्याशी है चुनाव में, एक ने 20% या कुछ भी परसेंट x% वोट प्राप्त किए और इतने वोटों से हार गया, तो टोटल वोट कितने थे? या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कुछ परसेंट जो है वोट एक व्यक्ति को प्राप्त हुए तथा वह इतने वोटों से हार गया, तो टोटल वोट कितने थे? इस प्रकार से कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखिए, मान लीजिए एग्जाम में आ गया, एग्जाम में पहले बेसिक देखें, 100% वोट होता है। टोटल जो वोट डलते हैं यानी कि मत डाले जाते हैं वो 100% होता है। उसमें से मान लीजिए जीतने वाले ने 70% वोट प्राप्त किए, तो हारने वाले ने कितने प्राप्त किए? 30%। ठीक है, इतना तो क्लियर है। 70% अगर जीतने वाला प्राप्त कर रहा है तो सेकंड वाला जो प्रत्याशी होगा वो 30% वोट प्राप्त करेगा। ठीक है, और मान लीजिए दे दिया गया कि जीतने वाला 100 मतों से जीता, तो टोटल वोट क्या होंगे, यानी कि टोटल कितने वोट डले। पहले देख लीजिए कि जीतने वाले को 70% मिले हैं, हारने वाले को 30% मिले हैं। ठीक है, इनमें अंतर क्या है? जीत हार का 40% का 40% का जो अंतर है वही है 100 के बराबर, क्योंकि वह 100 मतों से जीत गया है। यानी जीत हार का परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? 40%। ठीक है, तो 40% बराबर है किसके? 100 के। 1% किसके बराबर होगा? 100/40। तो 100% निकालना है अपन को, टोटल वोट पूछ रहा है। टोटल वोट कितने थे? 100%। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? 1 0 से 0 गया, 4 से 25 टाइम्स और 250 टोटल वोट। टोटल वोट कितने थे? 250। उसका 30% हारने वाले को मिला और 70% जीतने वाले को मिला। ठीक है, तो बेसिक समझ में आ गया। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते चलते हर क्वेश्चन का मैं क्लियर करता रहूंगा और अगर कुछ नया होगा तो क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, एक को 20% मत कुल मतों के प्राप्त हुए तथा वह 1000 मतों से पराजित हो गया, तो कुल मतों की संख्या क्या थी या ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, कैसे होगा? कुल मत कितने हैं? मैंने भी बताया था 100% टोटल वोट डले थे माना। ठीक है, उसमें से 20% वोट एक जने को मिले हैं, 20% एक को मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 80% इसको मिल गए, सेकंड वाले को। अब ऐसे कह रहा है जिसको 20% वोट मिले हैं वह 1000 मतों से हार गया। 1000 मतों से हार गया का क्या मतलब है कि जो जीत हार का, ये तो हार का हो गया, 20% मिले हैं और ये जीतने वाले को 80% मिले हैं, दोनों का अंतर कितना है? 60%। तो जो ये 60% है वही 1000 के बराबर है। जीत हार का जो डिफरेंस होता है परसेंटेज में वही तो 1000 के बराबर होगा। तो कैसे होगा? 60% बराबर है 1000 के
1% किसके बराबर होगा? 1000/60, ठीक है। तो और 100% यानी कि टोटल वोट पूछ रहा है ना, टोटल वोट कितने? 100, तो 100/60 इंटू 100 कैसे होगा? 1 0 से 1 0 गया, 3 2 जा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी कि 500/3, 500/3 ये ले लीजिए आप, 30% ले लीजिए। थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, करेक्शन कर लो। 30% जो वोट है उसको मिले और 1000 मतों से हार गया, तो 30 तो यहाँ हो गए और यहाँ पर कितने होंगे? 100 में 30 गए तो 70%। जीत हार का अंतर कितना है? 40%, तो 40% है 1000 के बराबर, ठीक है। 8% हो गया 1000/40, ठीक है। और 100% क्या होगा? 1000/40 इंटू 100, ठीक है, 100। कैलकुलेशन कर लेंगे। 100% वोट कितने हो जाएंगे? 1 0 से ये 0 गया, 4 से ये 25 टाइम्स, और टोटल कितने हो गए? 2500 मत। यानी टोटल कितने थे? 2500 मत डाले गए थे, उसमें से 30% वोट तो मिले हारने वाले को और 70% वोट मिले जीतने वाले को, ठीक है। टोटल वोटों की संख्या कितनी हो गई? 2500। ओके, क्लियर है? आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिले, किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 398 वोटों से पराजित हो गया, तो कुल डाले गए मतों की संख्या क्या है? देखते हैं कैसे होगा। सेम पहले जैसा ही है। 100% माना अपन ने टोटल वोट है डाले गए, उसमें से 40% वोट हारने वाले को मिल गए, ठीक है, और 60% दूसरे को मिल जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है कि वह 398 मतों से पराजित हो गया, तो कितने का अंतर है जीत हार का? 20% का। तो 20% जो है वो बराबर होगा 398 के, ठीक है। 1% किसके बराबर होगा? 398 अपॉन 20, और 100% क्योंकि कुल मत पूछ रहा है, तो 398 अपॉन 20 इंटू 100। कैलकुलेशन में 20 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 5 जा 40, 4 ऊपर, 9 5 जा 45, 49, 9 4 ऊपर, 5 से 15, 15 और 4 19। टोटल वोट कितने हो गए? 1990, ठीक है। क्लियर है? 100% टोटल वोट, उसमें से 40% वोट मिले हारने वाले को, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 60%, ठीक है। दोनों का अंतर कितना है? 20% का, और वो अंतर किसके बराबर है? 398 के, ठीक है। तो 100% कितना हो गया? 1990 कुल वोट डाले गए थे। ओके, चलिए देखेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ, तो जीतने वाले को कितने मत प्राप्त हुए? ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले देखिए, अपन ने माना 100% टोटल वोट डाले गए हैं, ठीक है। उसमें से 60% वोट जीतने वाले को मिले हैं, विजयी हुआ है ना, तो 60% वोट विनर को मिले, और 40% वोट किस किस को मिलेंगे? लूजर को, यानी कि हारने वाले को। अब कह रहा है कि 60% वोट लेकर वह 14,000 मतों से जीत गया, यानी इसका अंतर कितना है? 20% का।
वो किसके बराबर दे रखा है, 14,000 के बराबर। तो 1% हो जाएगा 14,000 बटा 20, ठीक है। तो 100%, यानी कि टोटल वोट कितने हैं, 14,000 बटा 20 इंटू 100। टोटल वोट कितने हो गए, 20 पंजे 100, यानी कि 14 पंजे 70,000। 70,000 तो कुल मत हो गए। कुल मत तो पिछले वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था, अब पूछ रहा है जीतने वाले को कितने मत प्राप्त हुए। जीतने वाला क्या है, 60%। तो टोटल वोट का ही तो 60% प्राप्त किए थे इसने, कुल डाले गए मतों की 60%। तो 60% निकाल लीजिए, 60/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 7 6 जा 42 30, यानी कि 42,000 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से एक ने कुल वैध मतों के 55%, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुल मतों के नहीं, कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% वोट जो है अवैध घोषित किए गए, यानी इनवैलिड है। यदि कुल मतों की संख्या 4500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, आइए देखिए कैसे होगा। पहले माना अपन ने 100% टोटल वोट है, उसमें से 20% वोट इनवैलिड है, तो वैलिड वोट कितने हो गए, वैलिड कितने हो गए 80%, ठीक है। 80% वैलिड हो गए। अब ऐसे कह रहा है कि कुल वैध मत तो है 4500 और 20% अवैध हुए, तो दूसरे को कितने मिले, कितने वैलिड वोट मिले। पहले ये देख लीजिए कि 80% का, और ये लिखा हुआ है कुल वैध मतों के 55% मिले हैं, है ना, फर्स्ट वाले को। तो 80% का 55% कितना होगा, 5 5 5 5 10 0 20 चौके 80, यानी 44। जो 80% अपने वैध मत हैं, वैध मत में 44% जो है वो तो प्राप्त किए किसने, फर्स्ट वाले ने। तो सेकंड वाले ने कितने किए, 80 माइनस 44 कितने हुए, 6 और 3 36%। 36% किसने प्राप्त किए, दूसरे ने। तो 4500 तो टोटल है, टोटल में अपन को दूसरे का निकालना है, तो टोटल कितना है 4500 इंटू सेकेंड वाले ने कितने किए, दूसरे का पूछ रहा है ना, तो 36/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इसको लिखेंगे अपन 45 को लिख दो 90/2 इंटू 36 कर सकते हैं, 2 से 18, 18 में 162 0 1620 कहाँ है, ऑप्शन में डी ऑप्शन में। समझ में आ गया कैसे हुआ। टोटल वोट मैंने माने 100%, उसमें से वैलिड कितने हैं, जब 20 इनवैलिड हैं तो 80% वैलिड हो गए, ठीक है। 80% का 55% एक आदमी ने प्राप्त किए, तो 80 का 55% कितना होता है, 44। अब 44%, 44 तो कितने प्राप्त किए, पहले ने, पूछ दूसरे का रहा है, तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए होंगे, 80 में से 44 गए तो 36, ठीक है। अब 36% उसने प्राप्त किए, कितने के, टोटल के। तो टोटल कितना है 4500, तो 4500 का 36% निकाला, एक 1620 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गांव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, ठीक है, तथा इनमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने 8820 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। मतदाता सूची में कितने मतदाता थे। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। पहले ये देख लीजिए 75% क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/4,
ठीक है, 3/4 75/100 3/4। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि टोटल जो मतदाता थे वो x थे। ठीक है, उसका 75% ही लोगों ने प्रयोग किया अपने मतों का, तो 3/4। ठीक है, 75%। अब कह रहा है उसमें से 2%, इनमें से 2% वोट जो है इनवैलिड है, यानी कितने वैलिड हैं? 98%। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ये हो गए वैलिड वोट। अब क्या कह रहा है कि एक उम्मीदवार ने 8800 मत प्राप्त किए, जो कि वैध मत कितने हैं? ये टोटल पूरा वैध मत है। वैध मत के 75% थे, यानी कि 3/4 थे। 75% किसके बराबर? 8820। वापस समझा देता हूँ। माना अपन ने टोटल वोट x है, उसका 75% लोगों ने प्रयोग किया। ठीक है, 2% तो इनवैलिड है, तो वैलिड कितने हो जाएंगे? इसका 98%। ठीक है, तो ये हो गए वैलिड। ये कितने हो गए वैलिड वोट? कौन से होगा? ये टोटल। ठीक है, अब कह रहा है कि जो वैलिड मतों के 75% थे, यानी वैलिड के 75% जो होगा, अब ये टोटल 75% वो किसके बराबर है? 8820 के बराबर है। ठीक है, अब अपन को x की वैल्यू निकालनी है। सिंपली निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके। कैसे होगा ये देखिए, 3 से इसको उड़ा दो, 3 2 6, एक इसको दिया, 2 दिया, 3 9 27, एक इसको दिया, 3 4 12 0। सही है, 3 दूनी 6 दिया। हाँ सही है। ठीक है, एक बार और 3 से काट दो, 3 9 27, 2 इसको दिया, 3 8 24 0। ठीक है, अब क्या बचा कि x बराबर 980 इंटू, देखो इधर देखो, सॉरी अभी और कट जाएगा ऊपर ही, 98 से 98 ये 10 बार चला जाएगा। ठीक है, अब कितना बचा? x बराबर 4 4 16, 1600 इंटू 10, 16,000। क्लियर है? समझ में आ गई कैलकुलेशन? इसको अलग रखिएगा, है ना। x इंटू 3/4 इंटू 98/100 इंटू 3/4 बराबर है 8820 के। 3 से काटा 2940 बार, फिर इसको 3 से काटा 980 बार, यहाँ पे 98 है, 10 बार चला गया, 4 4 16, 16,000 इसका टोटल वोट 16,000 थे। ठीक है, समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना सेशन, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने A को मत दिया तथा शेष के 60% मतदाताओं ने B को मत दिया। शेष ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। यदि A को मत देने वाले तथा अपने मत का प्रयोग नहीं करने वालों की संख्या का अंतर 2400 है, तो टोटल मतदाता कितने होंगे? देखते हैं कैसे होगा। माना टोटल थे 100%। ठीक है, और उसका 30% ने A को दिया, 30% ने A को दिया, बचे कितने? 70%। अब वो जो शेष है उसका 60% ने B को दिया, तो इसके 60% कितने होंगे? 42%। तो 42% ने किसको दिया? B को दिया। अब कह रहे हैं कि शेष ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इसमें से शेष कितने बचे? 40 और 30 70, 72 तो ये हो गए। 100 में से 72 गए तो 28% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, अब कह रहा है यदि A को मत देने वाले 30% तथा अपने मत का प्रयोग नहीं करने वाले 28% की संख्या का अंतर 2400 है, तो परसेंट में कितना अंतर है? 2% का। किसके बराबर है? 2400 के। 1% किसके बराबर होगा? 2400/2, यानी कि 1200 के। तो 100% किसके बराबर? 1200 इंटू 100, 1,20,000। तो टोटल मतदाता कितने थे? टोटल वोटर कितने हो गए? 1,20,000।
समझ में आ गया। टोटल 100%, उसके 30% ने ए को दिए, शेष का 60% यानी 70 का 60% कितना 42 बी को मिला। अब जो शेष बचा 28% उसने प्रयोग नहीं किया अपने मत का, ठीक है। तो कितने बचे, इनका अंतर कितना है 2% का। 2% क्या किसके बराबर है 2400 के, तो 100% 1,20,000। तो टोटल मतदाताओं की संख्या 1,20,000। समझ में आ गया। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 90,000 मतों में 10% अवैध घोषित हो गए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। 100% टोटल वोट, उसके 10% वोट जो है अवैध है, यानी कि 10% अवैध हैं, तो टोटल वोट कितने हैं 100% बराबर 90,000, यानी कि इस बार 90,000 वोट टोटल है। ठीक है, उसका 10% क्या है अवैध है, तो वैध कितने होंगे 90,000 का 90%, 10% इनवैलिड है तो 90% वैलिड हो जाएंगे। कितने हो गए 81,000। तो टोटल वैध मत कितने हैं, वैलिड वोट 81,000। अब जो ये वैलिड है उसमें से 80% तो पहले वाले को मिले, पूछ रहा है कि दूसरे को कितने मिले। तो 80 अगर इसको मिले हैं पहले वाले को तो 20% दूसरे वाले को मिलेंगे। तो 81,000 इंटू 20% सेकेंड वाले को मिलेंगे। 20 से 20 गया, कितना बचा 162,000, यानी कि 16,200 वैलिड वोट दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में पड़े। समझ में आ गया। 100% वोट कितने दे रखे हैं 90,000, यानी टोटल 90,000 है। अब उसमें से 10% इनवैलिड है तो 90% वैलिड होंगे, यानी 81,000। अब 81,000 का 80% पहले वाला ले गया तो सेकंड वाला कितने लेगा 20%, तो 20% कितने हो गए 16,200। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी। क्लियर, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित हो गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 3240 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, देखते हैं, ध्यान से देखना। 100% टोटल मतदाता थे, ठीक है। अब उसमें से 10% मतदाताओं ने अपना प्रयोग नहीं किया, यानी कि 90% वोट डले, ठीक है। 90% टोटल वोट डले तो, और उसमें से भी 10% अवैध घोषित हो गए, यानी 90 का 10% अगर 9% अवैध हो गया तो बचा कितना 81%। तो जो वैलिड वोट हैं कितने हैं 81%, ठीक है। अब ये जो है वैलिड वोट है, अब कह रहा है सफल उम्मीदवार कुल वैध मत यानी 81% के 54% मत प्राप्त करके 3200 मतों से जीत जाता है। तो पहले देखिए कि अगर वो 54% वोट विनर ले रहा है तो लूजर कितने लेगा, जो हार जाएगा 46%, ठीक है। हारने वाले को 46 मिलेंगे और जीतने वाले को 54%। अब इन दोनों का अंतर कितना है 8%, अंतर हो गया 8%, यानी कि 8% किसका वैलिड वोटों का। तो वैलिड वोट का 81% का 8% बराबर किसके दे रखा है अंतर 3240, और पूछ रहा है 100% की वैल्यू कितने मतदाता थे। तो ठीक है 81
इंटू 8/100 बराबर 3240। 8 से काटेंगे, 8 4 जा 32, 0 8 5 जा 40। ठीक है, और 100% की वैल्यू निकालनी है तो 405 इंटू 100 अपॉन 81, और 100% की निकालनी है तो इंटू 100 और हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 3 से कट जाएगा, 3 से ये कट गया 27 टाइम्स, और ये 3 एकम 3, 3 3 9, 3 5 15, अभी भी कट रहा है 3 से, 3 नाम 27, 3 चौक 12, और एक 3 पंजे 15, 9 से कट गया 5 बार, तो 5 4 0। टोटल कितने थे, 5000। तो मतदाता सूची में कुल कितने, 5000 लोगों ने भाग लिया था। 100% तो था टोटल, अब उसमें से 10% ने अपना प्रयोग नहीं किया तो 90%। ठीक है, अब 90% में से भी 10% तो अवैध घोषित हो गए, बचे 81%। 90% का 10% गया तो बचा 81%, यानी 90 का 90%। ओके, है ना, तो वैलिड वोट हो गया 81%। अब देखिए आगे कह रहा है कि जो कुल वैध मत है उसका 54% सफल उम्मीदवार को मिला, यानी जीतने वाले को मिला, 54% विनर को, तो 46% लूजर को। दोनों का अंतर हो गया 8%। 8% किसका, वैलिड वोटों का, तो 81 का 8% बराबर दे रखा है 3200 के। ठीक है, अब अपन को 100% की वैल्यू निकालनी है, इसको अलग कर दीजिए। 100% की वैल्यू निकालने के लिए अपन ने क्या किया, 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो 50,000 टोटल मतदाता थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। इलेक्शन और वोटर बेस्ड क्वेश्चन यही आते हैं एग्जाम में, चाहे आप मेंस में बैठ जाइए चाहे प्री में बैठ जाइए। ठीक है, कल इसके थोड़े आगे के और क्वेश्चंस रह रहे हैं, वो कर लेंगे और परसेंटेज फिर क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना, परसेंटेज टोटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए विदा लेते हैं आपसे आज के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।